अब कागज वाला तो जमाना गया, अब आपको सिस्टम पर दिखानी है वो चीज़। अब सिस्टम को दिखाने के लिए ऐसा तो होगा नहीं कि आप सिस्टम को मुँह जबानी बोल दें कि भाई ये चीज़ इस चीज़ में रख लो ना, वहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा। तो सिस्टम के अंदर वो चीज़ क्या कहलाती है? वो कहलाती है प्लान। क्या कहलाती है? प्लान। कि भाई ये बुकिंग इस प्लान के अंदर में हुई है। अब इसमें काफ़ी सारे प्लान चलते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है हमारा अमेरिकन प्लान। अमेरिकन प्लान। अब यहाँ पे अमेरिका देश से कोई लेना देना नहीं है। इस प्लान का नाम अमेरिकन प्लान है। शायद इसलिए रखा गया होगा क्योंकि सबसे पहले इसकी शुरुआत अमेरिका से हुई होगी। इसमें क्या होता है कि इसमें रूम प्लस 3 टाइम का खाना इंक्लूड होता है। मील का मतलब खाना, यानी कि एक ऐसी बुकिंग जिसमें आपने कमरा तो दिया ही है, साथ में उसमें 3 टाइम का खाना भी आप इंक्लूड करके उस अपने गेस्ट को दे रहे हैं। तो उसका जो बिल बनेगा वो किस में बनेगा? अमेरिकन प्लान में। कि भाई जो बुकिंग हुई है वो आपने कौन से प्लान में ली है? अमेरिकन प्लान। क्लियर? समझ गए? अब बात आती है यूरोपियन प्लान की। यूरोपियन प्लान में क्या होता है? सिर्फ रूम का चार्ज लिया जाता है, खाने का चार्ज सिर्फ रूम का जो है हम पैसे इंक्लूड करते हैं। खाना जो भी गेस्ट लेगा वो उसका अलग पे करेगा। क्लियर? यूरोपियन प्लान में सिर्फ रूम का कॉस्ट हम मेंशन करते हैं कि भाई अगर कोई व्यक्ति सिर्फ कमरा लेने आया तो उसको हम यूरोपियन प्लान में ऐड करेंगे। क्लियर? उसमें कोई दिक्कत नहीं। खाने का चार्ज, हाँ, खाने का चार्ज इसमें अलग। अब आ जाओ मॉडिफाइड अमेरिकन प्लान। मॉडिफाइड अमेरिकन प्लान। अब इसमें क्या होगा, क्योंकि अमेरिकन प्लान जैसा ही है, अमेरिकन प्लान में ही कुछ बदलाव है। इसमें कमरा होगा हमारा प्लस 2 टाइम का मील होगा। उसमें 3 टाइम का खाना है, इसमें सिर्फ 2 टाइम का होगा। और वो 2 टाइम कौन से होंगे बताओ? 2 टाइम सुबह शाम। हाँ, बिल्कुल सही। यानी कि ब्रेकफास्ट होगा और डिनर होगा। लंच का कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है। तो एक इसमें आ गया हमारा मॉडिफाइड अमेरिकन प्लान। मॉडिफाइड अमेरिकन प्लान। हाँ, क्लियर? अब इसमें एक चीज़ ये समझो, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं AP। क्या बोल देते हैं? AP। इसको बोल देते हैं EP और इसको बोलते हैं MAP, शॉर्ट फॉर्म की। ठीक है? अब बात कर लेते हैं इसके चौथे प्लान की, जो कि है कॉन्टिनेंटल प्लान। कॉन्टिनेंटल प्लान में क्या होता है? रूम होता है प्लस कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट होता है। यानी कि कमरा प्लस सुबह का नाश्ता। वो किसमें आता है? कॉन्टिनेंटल प्लान में आता है। इसको आम भाषा में CP बोल देते हैं। CP। और अमूमन तौर पे देखा यह गया है कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध प्लान है वो यही है कि व्यक्ति कमरे के साथ साथ कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट मांगना ज़रूर पसंद करता है। और वो कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट अगर उसको मिल जाता है तो वो बड़ा खुश हो जाता है। तो इसलिए हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो होटलों में प्लान दिया जाता है वो CP दिया जाता है, कॉन्टिनेंटल। क्लियर है इतनी बात? अब बात करते हैं वॉक इन। क्या है वॉक इन? क्या है इन? ये वो चीज़ होती है जैसे मान लीजिए कोई गेस्ट आया जिसका पहले
उसने कभी कोई रिजर्वेशन नहीं किया, केवल वो हमारे होटल में आया और आने के बाद ऑन द स्पॉट उसने अपना रिजर्वेशन किया और बुकिंग कंफर्म की, तो उसको हम किस श्रेणी में रखते हैं? वॉक इन। कि वो खुद चल के आया, उसका पहले से किसी भी तरीके का कोई रिजर्वेशन नहीं, इसको हम किस श्रेणी में रखेंगे? वॉक इन। क्लियर है? उसके बाद आएगा हमारा वॉक इन। ये वॉक इन है, ये वॉकिंग है, ठीक है, दोनों में फर्क है। इसमें फर्क ये है कि एक गेस्ट जिसने पहले से रिजर्वेशन करवाया था लेकिन बुकिंग कंफर्म नहीं की, समझो, केवल उसने रिजर्वेशन करवाया है, बुकिंग कंफर्म कब होगी? जब वो व्यक्ति हमें उस कमरे का मूल्य दे देगा। जब तक वो पेमेंट नहीं करेगा तब तक आप बुकिंग कंफर्म कर लेंगे? नहीं करेंगे, केवल आप रिजर्वेशन रख लेंगे कि भाई हाँ एक रिजर्वेशन है उस तारीख का है और आपने रख लिया। लेकिन जब वो आया, उसके आने से पहले आपके पास सारे कमरे लग गए, क्योंकि आप उसकी आस में अपना कमरा खोलना रोके रहोगे, कंफर्म खोलना है कि वो पैसा आके देगा या वो आएगा। जब तक कोई व्यक्ति पेमेंट ना करे तब तक तो उसकी बुकिंग कंफर्म ही नहीं है। तो जो सिर्फ रिजर्वेशन करवाते हैं और रिजर्वेशन करवा के आए लेकिन उनकी बुकिंग कंफर्म ना होने की वजह से आपने वही कमरा किसी और को दे दिया और आप उस पर्टिकुलर व्यक्ति को कमरा नहीं दे पाए, तो वो चला गया। ऐसा गेस्ट किस कैटेगरी में आता है? वॉकिंग। क्योंकि जब आप सिस्टम पे दिखाएंगे तो सिस्टम पे आपको ये चीज़ दिखानी होगी कि भाई आपने किसी का रिजर्वेशन लिया, बुकिंग कंफर्म नहीं हुई, तो उसका कारण क्या है। और अगर मान लीजिए उसने पेमेंट नहीं करी और वो आया, क्योंकि विजिटर आपको दिखाना है, वो आया तो आपने कमरा क्यों नहीं दिया, तो आप उसको किस श्रेणी में रखेंगे? वॉकिंग। क्लियर है? अब आ जाता है हमारा कंफर्म बुकिंग। ये तो भाई नाम से ही बिल्कुल सीधा सीधा है कि किसी ने रूम के बारे में पता किया, होटल के बारे में पता किया, उसको पसंद आया, उसने बुकिंग कंफर्म करी, फिर पेमेंट। भाई एक बुकिंग तभी कंफर्म मानी जाती है जब उसकी पेमेंट हो जाए। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत? उसके बाद आती है टेंटेटिव बुकिंग। यानी कि एक व्यक्ति ये कंफर्म कर रहा है कि वो आएगा, रिजर्वेशन करवाया है कि वो आएगा, ठीक है, लेकिन उसकी बुकिंग हम तब तक टेंटेटिव में रखते हैं जब तक वो पूरा या आधा पेमेंट करता है। भाई पूरा पेमेंट करते हैं तो वो कंफर्म बुकिंग है। लेकिन कभी कभी व्यक्ति क्या करता है कि ऑनलाइन या कहीं से फ़ोन के थ्रू बात करी और उसने ये बोला कि ठीक है मैं आपको आधी पेमेंट कर देता हूँ, आधी पेमेंट मैं आपको होटल पहुँचने के बाद करना है, या आधी पेमेंट मैं आपको चेकआउट के समय करना है। या मान लीजिए किसी ने आपको आधी पेमेंट दी और अपनी बुकिंग करवा ली लेकिन वो आया नहीं, जब तक वो आ नहीं जाएगा आप यहाँ साइन निकल लेगा क्या तब तक आप उसकी बुकिंग को कंफर्म मानेंगे? नहीं मानेंगे। आप उस बुकिंग को टेंटेटिव में रखते हैं। कारण क्या होता है, जैसे मान लीजिए क्या पता कोई क्रिमिनल गतिविधि करने का इच्छुक हो गई कि आपके यहाँ वो बुकिंग करवा लूँ, ठीक है, कि भैया मैं आऊँगा, मैं हाफ पेमेंट कर दे रहा हूँ, लेकिन वो आए ना, क्या पता कहीं बाहर कुछ और कर रहा हो, लेकिन रिकॉर्ड के हिसाब से तो वो आपसे ये क्लेम करेगा कि भैया मैं तो उस तारीख को उस होटल में रुका था, तो आपके पास जवाबदेही नहीं रहेगी। इसलिए आप उस बुकिंग को टेंटेटिव बुकिंग में रखेंगे। कंफर्म बुकिंग में पेमेंट तो आएगी ही आएगी, लेकिन पेमेंट के साथ जब तक वो व्यक्ति नहीं आ जाता आपके होटल में एंट्री नहीं करेगा तब तक आपकी वो बुकिंग कंफर्म नहीं मानी जाएगी। क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, कोई किसी मानसिकता से आएगा, कोई गतिविधि करना चाहेगा, तो मान लो उसने आपके होटल में आकर के 2-3 हज़ार का कमरा कंफर्म बुकिंग करवा दी, पेमेंट भी कर दी, लेकिन वो आएंगे और वो बाहर कुछ और कर रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी हो जाएगी? आपकी। क्यों? आपने उस तारीख में उस व्यक्ति को अपने होटल में दिखाया है कि भैया हमने इसकी बुकिंग दी है,
लेकिन बिना एंट्री के क्या वो आपकी बुकिंग स्वीकार है? एक कंफर्म बुकिंग तभी मानी जाएगी जब वो व्यक्ति आ जाए, और टेंटेटिव बुकिंग चाहे वो पेमेंट नहीं कर दे, लेकिन अगर एंट्री नहीं करी उसने होटल में आके, तब तक वो बुकिंग कैसी रहेगी? टेंटेटिव बुकिंग। क्लियर? अब ब्लॉक। अब मान लो कि आपके होटल के सारे कमरे लगे हैं, हर रूम में गैस रुका हुआ है, ठीक है, हर रूम में गैस रुका है, और क्योंकि सिस्टम है, सिस्टम पे अगर कोई ऑनलाइन सर्च करेगा तो उसमें क्या होगा कि भाई सिस्टम, भाई जब कोई ऑनलाइन सर्च करता है तो सिस्टम खोलेगा, उसमें बुकिंग दिखाएगा, वो बुकिंग कर देगा, है कि नहीं? और आपके सारे कमरे लगे हुए हैं और वो बुकिंग दिया जा रहा है, तो क्या आप गेस्ट को कमरा दे पाएंगे? तो इसलिए जब आपके सारे कमरे बुक हो जाए तब आपको सिस्टम पे अपनी बुकिंग को ब्लॉक करना है, ताकि आगे कोई भी व्यक्ति बुकिंग ना कर पाए। क्लियर है? अब इसके बाद समझो कि ये क्या होता है? टीए का मतलब होता है ट्रैवल एजेंट। अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई गेस्ट वो आ रहा है आपके पास, बहुत सी जगहों पे तो ऐसा होता है ना कि आप कहीं किसी क्षेत्र में गए हैं घूमने, तो आपने देखा होगा ना वो एजेंट आते हैं कि सर रूम चाहिए, कमरा चाहिए, होटल, तो वो ऐसा करके पूछते हैं वो क्या होता है, क्या वो उस होटल का कर्मचारी होता है ना? वो ट्रैवल एजेंट होते हैं या एक एजेंट होते हैं जिनका कमीशन सेट होता है होटलों से, कि भाई वो आपके यहाँ ला करके गेस्ट देंगे और बदले में होटल की तरफ से उनको एक कमीशन मिलेगा। अब आपका कमरा है मान लीजिए 3000 का, सिस्टम पे आप पेमेंट दे रहे हो ऑनलाइन, आपको दिखाना कितने का है कमरा? 3000 का, तो फिर आप कमीशन क्या अपनी जेब से देंगे? और अगर मान लीजिए आप कमीशन देंगे तो कलेक्शन आपका 200-300 रुपये का कम होगा। मान लीजिए मोटे तौर पे 3000 का कमरा है, जिसमें आपको अगर एजेंट की तरफ से कोई आया और आप एजेंट को 200 रुपये दे रहे हैं, लेकिन आपको पेमेंट तो सिस्टम को पूरी लेनी है 3000 की, और अगर आप 2800 की पेमेंट दिखा रहे तो कमरा आपका गिर रहा है। अगर आप 3000 की पेमेंट ले रहे हो तो 200 रुपये उस एजेंट को कहाँ से देंगे? आप अपनी जेब से देंगे? नहीं देंगे। वो चीज़ सिस्टम पे कैसे दिखाई जाती है कि वो टीए के अंडर में आता है कि भाई गेस्ट हमारा वाया ट्रैवल एजेंट आया है, जिसलिए सिस्टम से ही कमीशन सेट करके उस व्यक्ति को पहुंचा दी जाती है। क्लियर? इससे क्या होता है, जो टैरिफ है, जो टैरिफ का स्ट्रक्चर है वो नहीं बिगड़ता है। भाई आपने इतने कमरे दिए, मान लो महीने भर में 10 बार ऐसा होगा कि एजेंट की तरफ से व्यक्ति आया, 3-3 हज़ार रुपये के सारे कमरे हैं, और 200-200 रुपये के हिसाब से 10 लोगों का अगर हम उसको देंगे तो हमारे वो 2000 का हेरा फेरी किधर से दिखाएंगे? है कि नहीं? पूरा दिखाना पड़ेगा, कलेक्शन आपको पूरा दिखाना पड़ेगा, वो आप अपनी जेब से नहीं दिखा सकते। ऐसी स्थिति में वो किसमें जाता है? टीए। टेबल एजेंट। ठीक है, क्लियर? अब आ जाओ ओटीए। भाई एक ट्रैवल एजेंट वो हो गया जो आपको उस पर्टिकुलर एरिया में पहुंच के मिलता है। कुछ लोग क्या करते हैं, वाया ऑनलाइन अपना ट्रैवल एजेंट भेजते हैं, या ऑनलाइन जो लोग ट्रैवल टूर वगैरह बुक करते हैं उनका भी कमीशन होता है। वो किस में जाता है? क्योंकि देखो जो आपके पास व्यक्ति लेकर के आया है, जैसे मान लो ये कि अगर हम बात करें, आप मोटे तौर पे मसूरी घूमने गए हैं, मसूरी में आपको एक व्यक्ति मिला, वो कह रहा सर आपको रूम चाहिए, तो चलिए मैं बताता हूँ। तो अगर वो होटल में आपको लेकर के जाएगा या होटल वाले के पास वो गैस लेकर के जाएगा, तो होटल वाले से वो उस तुरंत मौके पे कैश पेमेंट लेगा। ठीक है? अब क्योंकि इसने ऑनलाइन बुक करके भेजा है गेस्ट, तो इसका पैसा कैसे जाएगा? ऑनलाइन ही तो जाएगा। अब ऑनलाइन पैसा भेजा जाएगा तो मान के चलो भैया आप किसी अपने पर्सनल अकाउंट से करोगे नहीं, आपको होटल के ही अकाउंट से पे करना है, तो होटल के ही सिस्टम से जाएगा, होटल के ही अकाउंट से जाएगा। तो ऐसे गेस्ट को जो ऑनलाइन ट्रेवल एजेंट भेजता है, उसको अगर पैसा कमीशन का भी हमें भेजना है तो वो ओटीए के थ्रू जाएगा।
क्लियर है? अब PMS यानी कि प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें वो सारा मैनेजमेंट सिस्टम आ जाता है जो आपकी प्रॉपर्टी से संबंधित है, यही वो पूरा सॉफ्टवेयर है। क्लियर? अब बताओ इनमें से कोई ऐसा है जो आपकी समझ में नहीं आया हो? आ गया? ये वो कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्लान्स हैं या वो बहुत कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपको पता है और आपको आमतौर पर पता होने चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर देखा जाए तो इन्हीं सारे प्लान्स का यूज़ होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्लान हैं, बहुत सारे हैं, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन, कॉस्ट डाउन, गेस्ट फ्लो सॉरी, है बहुत सारे हैं, रॉक रेट, स्केंटी बैग, लगेज, ये सारी चीज़ें भी हैं जो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन मुख्य तौर पे इन्हीं सारे प्लान्स का इस्तेमाल होता है। क्लियर है? इसमें कहीं कोई दिक्कत है? अगर मान लीजिए आपके पास कोई एक गेस्ट आता है जो कहता है कि भाई मुझे कमरा भी चाहिए और साथ में कॉम्प्लीमेंट्री फूड चाहिए, ब्रेकफास्ट, तो आप उसको कौन से प्लान में रखेंगे? कॉन्टिनेंटल में। और अगर मान लीजिए वो कमरे के साथ साथ 2 टाइम का खाना मांग रहा है तो किसमें रखेंगे? मॉडिफाइड अमेरिकन प्लान में। और अगर मान लीजिए वो सिर्फ कमरा मांग रहा है और खाने का चार्ज आप उससे एक्स्ट्रा ले रहे हैं तो वो किसमें आएगा? यूरोपियन प्लान। अब इसमें एक और ऐड करो, ऑल इंक्लूसिव, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखो भाई गेस्ट आया, मान लो आपने उसको किसी एक प्लान में रख दिया, मान लो उसको आपने कॉन्टिनेंटल प्लान में रूम दिया, ठीक है, जिसमें आप केवल कमरा प्लस कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट दे रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए उसने आपसे शाम को चाय भी ली, चाय कॉफ़ी, है कि नहीं? फिर अभी तो आपने सिर्फ प्लान डिस्कस किया है ना, जब उसका टोटल बिल बनता है तो किसमें बनता है? ऑल इंक्लूसिव में, जिसमें उसका टैक्स वगैरह सारे जोड़े जाते हैं, टैक्स जोड़ा जाएगा, सर्विस कॉस्ट जोड़ी जाएगी, है कि नहीं भाई? टैक्स तो अभी आपने जोड़ा ही नहीं भाई। मान लो कोई आया, कमरा लिया, कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट लिया और बीते टाइम को उसने चाय भी ली, कोल्ड ड्रिंक भी ली, या उसके बच्चे ने मैगी भी मांगी, जिसका आपने बिल तो पूरा बनाया नहीं है, वो तो आप सिर्फ नोट कर रहे हो कि भाई रूम नंबर 211 में इतना इतना चीज़ें गई हैं। तो जब उसका फाइनल बिल बनेगा किसमें जाएगा? ऑल इंक्लूसिव में, जिसमें हमारे सारे टैक्स जोड़े जाएंगे। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत? समझ गए? अब बताओ कहीं कोई मुश्किल है इसमें? नहीं सर, कोई मुश्किल नहीं है।